अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर करी। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो 2 दफ़ा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो एक्स एमएलए की एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष थे। एक्स एमएलए ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल है, उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है, फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते हैं। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे पीए ने जाकर के जब एफआईआर लॉन्च करा तो मुझे एक दफ़ा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर ली गई और उसके बाद फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज बीजेपी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है, वहीं उसके साथ 2 गाड़ियाँ परमानेंट सरकार की तरफ से दी हुई है। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास भी सुरक्षा है। कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्य करता हूँ, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसको भी प्रदान कर दी जाती है। 6000 से ज़्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों की सुरक्षा में लगाए हुए हैं, जबकि जिन लोगों को ज़रूरत है आज उनको सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से आज ये घटना घटी। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आज तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करें। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। आज ही मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त एक्शन। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, यही है। बाकी लोग वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी
अब बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी ली है कोई अभी तक इसकी? ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फ़ोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की गई। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी और अब मेरी ख्याल इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे कि जैसे पता नहीं सरकार कितनी बड़ी जिम्मेवारी अब ये ले रही है कि आगे से ऐसा नहीं होने।